सवाल ये है कि टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए, वक्त को किस तरह से मैनेज किया जाए। पहली बात तो ये सवाल उन मेरे व्यूअर्स को अपने जहन के अंदर आएगा, दूसरों को जो वाकई चाहते हैं कि उनका टाइम ज़ाया होने से बच पाए। और ये वही सवाल करेंगे जिनके ज़िंदगी में मकासद होंगे, जिनकी ज़िंदगी में कुछ गोल्स होंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर एम्बिशंस होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते होंगे, कुछ अपने लिए करना चाहते होंगे, कुछ बच्चों के लिए करना चाहते होंगे, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते होंगे। तो उनके ज़हन में ये सवाल आएगा कि वक्त को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। उनके दूसरों के अंदर ये सवाल ही नहीं पैदा होगा कि किस तरह से मैनेज करना है। अब बात यह है कि मैनेज कैसे करें। वक्त को जो मैनेज करना ये सवाल ही नहीं बनता पहली बात, क्योंकि वक्त कभी भी मैनेज नहीं होता। वक्त को मैनेज नहीं किया जाता, जिंदगी को मैनेज किया जाता है। जब हमारी जिंदगी मैनेज होगी, अपनी लाइफ मैनेज होगी, तो वक्त ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा। हम अपने पूरे दिन को देखें कि हमारे दिन की जिंदगी में हम क्या क्या करते हैं। अगर उस जो काम हम करते हैं उसको अगर हम मैनेज करने लग जाएं तो ऑलरेडी हमारा जो है टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर हमने वक्त को जिंदगी से ऐसे ही कनेक्ट कर लिया, अगर हमने जिंदगी में लाइफ में एक दिन के अंदर प्रॉपरली अपने काम जो जिस तरह से करने हैं उस तरह से कर लिए, जहाँ पे 1 घंटा बैठना है कोई काम करने के लिए, वहाँ पे उतना ही बैठे, उसी टाइम में ही मुकम्मल किया हमने काम, तो मतलब टाइम भी मैनेज हो गया। हमारे साथ ऐसे होता है कि हम घंटों जो हैं ऐसे ही चाय पे बैठे होते हैं, होटल्स पे बैठे होते हैं। हम बाइक्स बनवाने के लिए, गाड़ियां बनवाने के लिए जो है ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अगर हमने इन चीज़ों को सही तरह से मैनेज कर लिया कि इसको बार बार बनवाना ना पड़े, इन चीज़ों को जो है सही तरह से जेन्युइन चीज़ें इसमें लगाना शुरू कर दी, या कोई इस तरह से कि अच्छे मैकेनिक्स के दोबारा उसके पास ना जाना पड़े, तो लाजमी बात है आपका ये टाइम भी बच जाएगा। इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी के अंदर। तो वक्त को मैनेज करना ऐसे है, ईजी है, बहुत ही ईजी है अगर हमने अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लिया। अगर हमने ज़िंदगी को मैनेज नहीं किया तो वक्त कभी भी मैनेज नहीं होगा। आप ये सोचें कि कौन से काम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से काम इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ उसको नहीं करें, जो इम्पोर्टेंट हैं आप उनको ही करें। और जिसको जितना टाइम दरकार है जिस काम के लिए उतना ही दें, उससे ज़्यादा टाइम ना दें। जैसे कि और डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करें। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर पढ़ना चाहता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, अपने टेबल पे वही सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल रखे, उसके अलावा दूसरे ना रखे। इवन मोबाइल भी ना रखे। मोबाइल आजकल बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो जब वो मोबाइल रखेगा अपने पास तो बात पढ़ाई से शुरू हुई है और जाके फेसबुक के रील के कमेंट्स पे जाके पहुंचेगी, ठीक है, और फिर जो है व्हाट्सअप से निकलेगी बात। तो बहरहाल जब स्टडी करने भेजेगा, नियत बिल्कुल सही होगी उसकी, स्टडी करने के लिए ही बैठेगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आएगी जहाँ जिसके लिए मोबाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिक्शनरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मेटा AI को यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन भी आएगी, तो फिर वहाँ पे ये हमारे पास हो ही नहीं। तो हमारे पास बुक्स के अंदर इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं कि जो है मोबाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर बुक्स पढ़ेगा तो ये टाइम बच जाएगा। दूसरा, ये बुक्स के साथ और चीज़ें अगर आपके पास पड़ी हैं, जैसे कि आपको कोई नोट्स टेकिंग करनी है, कोई स्टडी करनी है, अंडरस्टैंड करना है जस्ट, तो आपके पास जस्ट एक पेन होनी चाहिए। लेकिन डिफरेंट कलर्स पड़े हुए हैं तो आपका दिल करेगा कि आप उससे कोई जो है ड्राइंग कर लें, फूल बना लें, कुछ
और कर लें तो आपका ये डिस्ट्रैक्शन होगा। या मैगजीन साइड में पड़ा है तो आपका दिल करेगा कि उस मैगजीन को थोड़ा पढ़ लें, अभी बोर हो गया हूँ। तो इसी तरह से जो टाइम आपने स्टडी पे देना था वो अब आप स्टडी पे नहीं दे पाएंगे, वो टाइम जो है वहाँ पे खर्च हो गया। आप दोबारा उसको कैच करने के लिए वापस आपने एक और घंटा देना है ताकि वो चीज़ आपको ठीक से पढ़ी जाए। इसलिए ये 1 घंटा भी ज़ाया होगा, एक और घंटा भी ज़ाया होगा, हालांकि वो ही 1 आवर के अंदर काम हो जाना था। तो ये 1 घंटा जो ओवर दिया है आपने वो बच सकता था। तो ये मिसालें हैं, इनसे हमें ये समझ सकते हैं कि वक्त को मैनेज करना, ज़िंदगी को मैनेज करना ही है। अगर हमने ज़िंदगी को मैनेज कर दिया तो वक्त इवेंचुअली मैनेज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।